that technology is a useful servant but a dangerous master. वैसे तो आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी से कोई भी अछूता नहीं, लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही किया 18 साल के एक लड़के रोहित वीरेंद्र सिंह शाक्य ने। 11वीं क्लास का ड्रॉप आउट रोहित शाक्य अमीर बनने के लिए शॉर्टकट के रास्ते पर चल पड़ा। वो ये चाहता अगर तो अपने टैलेंट और अपनी नॉलेज के दम पर सही रास्ते को चुन सकता था, लेकिन उसने चुना जल्दी पैसा कमाने के लिए जुर्म का रास्ता, जो उसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भलाई की जगह बुराई की तरफ लेकर चला गया। खबर क्या है? 18 साल का रोहित शाक्य असली एप्लीकेशंस की तरह हूबहू दिखने वाली फर्जी एप्लीकेशन बनाने में माहिर। वैसे तो आरोपी रोहित ने 11वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन महज 16 साल की उम्र तक वो कोडिंग में काफी कुछ सीख चुका था और इसी नॉलेज का इस्तेमाल कर उसने ठगी का एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार किया। आरोपी ने बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े हुए नकली एप्लीकेशंस बनाए और इन एप्लीकेशंस की मदद से उसने जुर्म का रास्ता चुनकर साइबर ठगी के एक ऐसे तरीके को अंजाम दिया जिसका शिकार आम लोग बने। और खास बात यह है कि लोगों के मोबाइल को हैक कर उनके अकाउंट पर डाका डालने का साइबर ठगी का यह तरीका बाकी ठगों से एकदम अलग था। आरोपी रोहित शाक्य खुद क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ठगों को अपनी फेक एप्लीकेशंस दे दिया करता है। आरोपी रोहित एआई और टेलीग्राम की मदद से मोबाइल के फेक एप्लीकेशंस बनाता था, फिर फेक ऐप्स को रोहित ठगी करने वाले दूसरे साइबर अपराधियों को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत दिया करता था और इसके लिए रोहित शाक्य को ये साइबर अपराधी 15,000 रुपए तक की फीस भी देते थे। इन एप्लीकेशंस के जरिए अपराधी आम लोगों की पर्सनल और बैंकिंग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन निकाल लिया करते थे। कहते हैं नॉलेज विदाउट ऑनेस्टी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल, और साइबर ठगी में शामिल रोहित पर यह कहावत सटीक बैठती है, क्योंकि उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। इसके लिए उसने 2 अलग-अलग तरीके की एप्लीकेशंस तैयार की थी। पहली ऐप होती थी विक्टिम ऐप, जिसे आम लोग किसी असली बैंक या फिर सरकारी एप्लीकेशन समझकर अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते थे। और दूसरा क्या था? एडमिन ऐप, जिसकी मदद से साइबर अपराधी दूर बैठकर पीड़ित के मोबाइल से ओटीपी, जो वन टाइम पासवर्ड होता है, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और इसके साथ जो बाकी सेंसिटिव जानकारी थी उसको हासिल कर लेते थे। यानी कि इधर आपने अपने मोबाइल के अंदर मौजूद रोहित की फेक ऐप्स में आपने जानकारी डाली और जो ठग था उसके पास वो सारी की सारी जानकारी पहुंच गई। देखिए, मान के चलिए कि उसने जो फेक एप्लीकेशंस बनाई, जो हूबहू रियल एप्लीकेशंस की तरह दिखती हैं, आपने अपने मोबाइल के अंदर मौजूद रहते हुए वो फेक एप्लीकेशंस इंस्टॉल की और जो दूर बैठा कोई और साइबर ठग है उसने आपके सिस्टम में सारी की सारी जानकारी ले ली, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब सामने वाले को तो ये पता ही नहीं चलता कि उसके फोन में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन किसी साइबर ठग के पास पहुंच चुकी है। और रोहित ठगी के अपने इस तरीके का इस्तेमाल करके अब तक कई इस तरीके की फर्जी एप्लीकेशंस को तैयार कर चुका है। कुछ नाम भी मैं ले देती हूं फर्जी एप्लीकेशंस के। एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये वो तमाम बैंक की एप्लीकेशंस हैं जो शायद हम और आप अपने जीवन में रोजमर्रा अपने फोन में लेकर चलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे बैंक से अब यही नकली एप्लीकेशंस उनमें बनवाई। अब जैसे बिग बास्केट है, ई कॉमर्स की साइट है, फर्जी ऐप इसने वो भी तैयार कर ली। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इसने एमएक्स कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी एप्लीकेशन होती है, उसका नकली वर्जन भी उसने तैयार कर लिया। फिर आपकी जो आधार बेस्ड सर्विसेज होती हैं, फिर पीएम किसान निधि जैसी सर्विसेज हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी इससे अछूती नहीं थी। और आरटीओ के चालान की पेमेंट्स के लिए भी फेक एप्लीकेशंस तैयार कर ली। अब इन एप्लीकेशंस के जरिए रोहित ने ठगी का एक बहुत बड़ा नेक्सस तैयार किया। देश के तमाम साइबर ठगों तक अपनी पहुंच बनाई और उसका नेटवर्क सूरत से लेकर जामताड़ा तक जा फैला। जामताड़ा नाम सुनकर आपको मूवी याद आई होगी जिसमें इसी तरीके की ठगी होती थी। अब रोहित शाक्य ने इस फेक एप्लीकेशन से कितना बड़ा साम्राज्य बनाकर तैयार कर लिया था, इसके कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस की जो अब तक की जांच है उसमें सामने आया कि आरोपी अब तक कुल मिलाकर 121 फर्जी एपीके तैयार कर चुका था।
ये ऐप देश भर में 21,672 मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए गए। इनमें से 2,928 मोबाइल पूरी तरीके से हैक हुए। पुलिस के मुताबिक इन हैक किए गए मोबाइल के जरिए 54,094 बैंक ट्रांजैक्शंस किए गए और करीब, अब ये नंबर ध्यान से सुनिएगा, करीब 64 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि सबसे ज्यादा ठगी आरटीओ चालान के नाम पर बनाए गए एपीके के जरिए हुई। फिर इसके बाद एसबीआई और पीएनबी के नाम से तैयार नकली एप्लीकेशंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये फाइल का फ्रॉड है, उसका यहाँ पे गुना रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो फरियादी हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू पीएनबी अपडेट नाम की एपीके फाइल किसी ने भेजी थी। उन्हें लगा ये जेन्युइन वेबसाइट है, उन्होंने उसको खोला और अपने सारे केवाईसी डिटेल्स वगैरह डाल दिए। लेकिन ये जो एपीके फाइल था, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर था, जिसके थ्रू उनका फोन साइबर क्रिमिनल्स ने हैक कर लिया और इनका जो केवाईसी वगैरह डिटेल्स थे, उनका जो एसएमएस था, कॉन्टैक्ट्स था, गैलरी थी, ये सभी का जो इन्फॉर्मेशन था वो उनका एक्सेस जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको मिल गया था। वो इन्फॉर्मेशन के जरिए, वो पासवर्ड ओटीपी वगैरह के जरिए उन्होंने ये जो फरियादी है, उनके 2 बैंक अकाउंट है, उन दोनों बैंक अकाउंट को पूरा खाली कर दिया और टोटल 5 लाख रुपए का फ्रॉड इनके साथ किया। तो हम एक आरोपी तक पहुंचे जिसका नाम रोहित साक्य है, जिसको हमारी टीम कानपुर से अरेस्ट कर लाई है। अच्छा, अब आम लोगों के फोन तक ये फर्जी एप्लीकेशंस कैसे पहुंचे? अब इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि साइबर ठगी के इरादे से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों को मोबाइल में अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह सबसे पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को नकली एपीके भेजता था। ये लोग फाइल पर बैंक, केवाईसी अपडेट, आरटीओ चालान, सरकारी योजना, कस्टमर केयर या फिर ग्रोसरी ऐप का नाम लिख दिया करते थे। भरोसा होने पर लोग इन एप्लीकेशंस को फौरन अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया करते थे। इसके बाद साइबर अपराधी मोबाइल और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बना लेते थे और खाते से पैसे निकाल लेते थे, यानी ठगी कर लेते थे। अब इसका खुलासा भी तब हुआ जब सूरत की साइबर क्राइम ब्रांच तक रोहित शाक्य की बनाई एप्लीकेशन के जरिए सूरत के एक शख्स के साथ ठगी की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले साल 15 से 18 मई के बीच पीड़ित को व्हाट्सएप पर पंजाब नेशनल बैंक की असली एप्लीकेशन जैसी दिखने वाली नकली PNB 1 एपीके भेजी गई। पीड़ित ने उसे असली समझकर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। ऐप इंस्टॉल होते फोन हैक हो गया। कुछ ही मिनटों में उसके बैंक के अकाउंट से 5 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए। तो पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद सूरत साइबर क्राइम सेल ने इसकी जांच शुरू की, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए सूरत पुलिस कानपुर के रोहित शाक्य तक पहुंची और फिर उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन ठगी के इस खेल में एक चीज जो बहुत कॉमन है वो है किसी भी यूजर की लापरवाही, क्योंकि कहते हैं हैकर्स डोंट ब्रेक इन, दे लॉग इन। मतलब कोई भी हैकर आपके फोन तक जबरदस्ती नहीं पहुंच सकता है। इसमें जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपका भी सहमति, आपका अग्रीमेंट छिपा होता है। और इससे बचने के लिए आपको क्विक टिप्स दे देती हूं कि आपको क्या करना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि किसी भी अननोन सोर्स से कभी भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, बिना पढ़े किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन से जुड़ी हुई परमिशन ना दें, किसी भी एप्लीकेशन को हमेशा सिर्फ अपने ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें और ऐप का इस्तेमाल करने से पहले उसके डेवलपर के बारे में आप जरूर देख लें। तकनीक की इस दौड़ में लोगों को सहूलियत तो मिली है, लेकिन सहूलियत का हर रास्ता एक नए खतरे की तरफ भी खुलता है और रोहित शाक्य जैसे साइबर अपराधी इसी डिजिटल बेफिक्री का फायदा उठाते हैं। आप याद रखिए, आपके स्मार्टफोन का ताला किसी हैकर की चाबी से नहीं, बल्कि आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही से खुलता है। वैसे तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इन द डिजिटल वर्ल्ड अवेयरनेस इज द ओनली क्योर। इसीलिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या बिना सोचे समझे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपकी जरा सी अलर्टनेस आपको एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकती है।